जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। आजकल भूमंडलीकरण को लेकर सारे संसार में बुद्धिजीवियों के बीच एक प्रकार का ध्रुवीकरण सा हो गया है। एक हिस्सा उसे अनिवार्य और सकारात्मक समझता है तो दूसरा हिस्सा इन दोनों ही स्थापनाओं को नकारता है। वामपंथी रुझान के बुद्धिजीवी और अकादमीशियन प्रायः इसे गलत, जन विरोधी और गैर जरूरी करार देते हैं। अगर हम वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें तो पाएंगे कि ना तो भूमंडलीकरण गलत है, ना गैर जरूरी, ना जन विरोधी और न ही उससे बचा जा सकता है। भूमंडलीकरण मानव सभ्यता के विकास की दिशा में निहित है। प्राचीन काल में भी विश्व की परिकल्पना थी और हमारे देश में तो मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिपादन कर दिया था। आधुनिक काल में दो विचारधाराएं और व्यवस्थाएं विकसित हुई, पूंजीवादी और समाजवादी। दोनों की प्रवृत्ति में ही भूमंडलीकरण है। पूंजीवाद तो अपने आविर्भाव के समय से ही विश्वोन्मुख रहा है। जैसे ही पूंजी का राष्ट्रीय बाजार चरितार्थ हुआ, पूंजीवादी देश औपनिवेशिक विस्तार करने लगे थे और एक दिन सारे विश्व का बहुलांश किसी न किसी पूंजीवादी देश का उपनिवेश बन गया था। बाजार के वैश्वीकरण के प्रयास ने ही दो विश्व युद्धों को जन्म दिया। आज का वैश्वीकरण वित्तीय और एकाधिकारी पूंजी के फूलने फलने की अनिवार्य शर्त है। इसी तरह समाजवाद भी पूंजीवाद की तरफ भले ही राष्ट्रीय स्तर पर जन्मता हो, उसकी प्रवृत्ति भी समाजवादी देशों का एक विश्व संघ बनाने की है। सोवियत संघ उसका प्रारंभिक रूप था। इस तरह कोई भी व्यवस्था हो, भूमंडलीकरण विकास क्रम का परिणाम है। इसलिए अनिवार्य है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही इतिहास के अलग अलग दौरों में जनहित के लिए अपर्याप्त साबित हो चुके हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण एक परिघटना के रूप में सहज विकास है और प्रकृत्या जन विरोधी नहीं है। फिर उसका क्यों विरोध होता है और स्टिग्लिट्ज जैसा उसका समर्थक और पैरोकार विश्वविख्यात अर्थशास्त्री भी अब उसका क्यों आलोचक हो गया है? इसका कारण यह है कि यह स्वस्थ भूमंडलीकरण नहीं है और इसका कार्यान्वयन विकसित देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी के हित पोषण के लिए हो रहा है। इसीलिए उसके घोषित लक्ष्य पूरे नहीं हुए और उसके कारण बेरोजगारी और एकाधिकार बढ़ रहे हैं और हर स्तर पर तनाव बढ़ रहे हैं। इस स्थिति का कारण यह है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में जिस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है वह केवल
पूंजी का भूमंडलीकरण है, एक समग्र भूमंडलीकरण नहीं, पूरी तरह आर्थिक भूमंडलीकरण भी नहीं। उदाहरण के लिए इसमें पूंजी तो मुक्त है, जहां चाहे जा सकती है, पर श्रम नियंत्रित है, समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।